हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। तो गाइस आज मैं आप लोगों के बीच पाइप और टंकी का पार्ट 2 लेके आया हूं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने कि पार्ट 1 देखा होगा। और इसके पहले मैंने बहुत सारे मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग वो सारे वीडियो भी आप लोग मेरे चैनल पे जाकर सारे वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो मेरे प्यारे साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पाइप और टंकी का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पाइप और टंकी का पार्ट 2। तो हम पार्ट 2 से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसको हम देखते हैं। तो आप लोग इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए कि फिर इसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले सवाल पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है ए पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है तथा पाइप बी उस टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में अपलोड करवा दिया था। तो आप लोग आई होप मेरे प्यारे साथी जो भी मेरे प्यारे साथियों ने पहला टॉपिक देख लिया, पार्ट 1 देखा होगा, वो बुक की जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिलहाल जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फिर से इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग सब लोग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जो ए टाइप का पंप है, जो ए पाइप है, पाइप ए पाइप जो है कितने मिनट में करता है? 30 मिनट में करता है। और बी पाइप उसको क्या करता है? खाली करता है। ए 10 मिनट में भरता है, बी जो है 30 मिनट में खाली करता है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम, मैंने एलसीएम का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग एलसीएम, आप लोग यहाँ से इसको हम एलसीएम देखना है, 10 लिखेंगे और 30 लिखेंगे। तो हम यहाँ 2 का 5 10, 15 में 30, फिर इसके बाद 3 से 5 से 3 25 15, 5 से 3 दूना 6 5 30, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक देखना, एक मिनट का काम देखना चाहे 10 3 30, और ये 1 मिनट में 30 से कम 30, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? पाइप ए 10 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में खाली करता है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, मतलब विपरीत दोनों है। तो क्या करेंगे? अब ये खाली कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? पाइप बी जो है इसको खाली कर रहा है। अब कह रहा है जब पाइप बी खाली कर रहा है तो जो शेष काम है वो करेगा, तो एक कितने समय में कर देगा। तब यहाँ पर जो बच रहा है, इसका काम बच रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 30 का बट्टे 2 कर देंगे, यानी कि 15 मिनट में, 15 मिनट में ये हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमारा टाइप होगा हम इसको मिटाते हैं। तो एक बार फिर से देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहा है, ए पाइप 10 मिनट मैंने 10 लिखा, बी पाइप जो 30 मिनट खाली कर रहा है तो मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमको टोटल मिल गया, हमने यहाँ पर 1 मिनट का निकाल लिया, 1 मिनट इसका निकाल लिया। अब इसके बाद हमने इसको घटा दिया, क्योंकि ये घटाया इसलिए क्योंकि खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो हमने क्या किया 2 आ गया, इसके बाद इसमें हमने भाग दे दिया, तो 15 मिनट में शेष काम जो है शेष पाइप जो है टंकी भर जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पाइप जो है इसी टाइप हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो हम इसको लिख रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं पाइप ए किसी टंकी को सॉरी अभी 20 मिनट में, और पाइप जो है बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है। या दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, खोलें तथा 6 मिनट बाद 6 मिनट बाद भी उसे 30 मिनट में भरता है, यहाँ पर भरता ये भी हो जाएगा। और ये एक 6 मिनट बाद पाइप बी को बंद करें तो शेष काम कितने समय लगेगा, शेष काम में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन ये हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है। अब कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोले, दोनों पाइप को एक साथ खोले तथा 6 मिनट बाद पाइप बी को बंद करे तो शेष काम में कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो पाइप ए है 20 मिनट भरता है, पाइप जो बी है वो 30 मिनट भरता है, कह रहा है दोनों को एक साथ खोले और 6 मिनट बाद दोनों को एक साथ खोले और 6 मिनट बाद बी को बंद कर दे, तो शेष काम जो है वो कितने समय में करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला जो आसान इसका तरीका हमारा वही है, इसको हम लिखते हैं ए जो है 20 मिनट में और बी जो है इसको कितने 30 मिनट में। ठीक, अब हम इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमको 60 मिल जाता है। अगर एलसीएम 60 जाएगा, अब हम क्या करते हैं कि अगर एक काम देखते हैं तो 20 तिया 60 होता है, इसके बाद यहाँ पर 20 तिया ये 60 हो गया, इसके बाद 30 दूना 60 हो गया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोल दें, अब यहाँ पर अगर हम 1 मिनट का काम दोनों का देख लेते हैं, 2 5 काम हो गया। ठीक, अब 6 मिनट बाद जो है 6 मिनट बाद जो है बी को बंद किया जाए, 6 मिनट में कितना काम करेगा। जब 6 मिनट बाद का मतलब तो हम देख लेते हैं 6 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट 5 काम, तो 6 मिनट में कितना, 6 पंजे 30 काम हो गया। अब टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम इतना है, हम क्या करेंगे 60 में से 30 को घटा देंगे, क्योंकि ये 6 मिनट की बात कर रहा है ना, इसलिए हमने 30 को घटा दिया। हमारे पास कितना बचा, 30 काम बचा। अब 30 काम कौन करेगा, जब ए 6 मिनट बाद बंद कर दिए, जब ए बंद कर दिए तो सॉरी बी बंद कर दिए तो कौन काम कर रहा है, अब ए करेगा, तो शेष काम में लिखेंगे शेष काम में क्या करेंगे, अब यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब जब ये बंद कर दिया तो बच कौन रहा है, ये बच रहा है, तो इसका बटे हम क्या करेंगे 3, क्योंकि जब 2 बंद कर दिए, बी बंद कर दिया तो शेष काम जो है ए करेगा, तो 3 धाम 30, तो ये मिनट 10 मिनट में शेष काम हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर फिर से एक बार फिर से देखना चाहें, देख सकते हैं यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम ले लिए, इसके बाद 1 मिनट का ए का काम 3 आ गया, 1 मिनट का बी का काम 2 आ गया, दोनों को जोड़ लिए, 5 काम 1 मिनट में हुआ। इसके बाद यहाँ पर 6 मिनट बाद बंद कर दे रहा, तो 6 पंजे 30 काम हो रहा 6 मिनट में। तो अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, टोटल काम में से हमने ये काम था इसको घटा दिया, हमने बचा हमारे पास इतना काम। अब शेष काम के लिए क्या करते हैं, 30 का बटे इसका बटे, अब 1 मिनट जब बी बंद कर देगा तो ये करेगा, 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, उसको कितना समय लग जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा
कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि पाइप ए जो है 16 मिनट में, अब पाइप जो है बी जो है 24 मिनट में, और ये जो 4 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 4 मिनट बाद, तो शेष काम कितने समय में करेगा। अब यही काम जो है इसको करवाना है कि अगर मान लीजिए ए चला जाता है तो बी शेष काम कितने समय में करेगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर दिया करें, जिससे कि आप लोगों को और भी आप लोगों के लिए हम वीडियो आप लोग बना सके, आप लोगों को भी बेनिफिशियरी हो सके। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होगा जिस तरह से मैंने इसके पहले बताया। पहला 16 हुआ, बी जो है यहाँ पर 24। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है पाइप ए किसी काम को, किसी टंकी को 16 मिनट भरता है और पाइप बी उसे टंकी को 24 मिनट भरता है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करें तथा 4 मिनट बाद ए को बंद कर, अब यहाँ पर ए को बंद कर दे, तो शेष काम जो है कितना, शेष काम जब ए बंद कर देगा 4 मिनट बाद, तो शेष काम कितना करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा, 48। अगर हम देखना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं 16 का यहाँ पर और 24। तो यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा, 2 कम 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, फिर से 2 से, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 3, 3 से 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48 यहाँ हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम एक एक मिनट का काम देख लेते हैं। तो 16 3 48 होता है, फिर इसके बाद 24 दूना 48 होता है। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हमने क्या किया, अब 1 मिनट का काम देख लेते हैं। 3 दूना 5 हो जाएगा, ठीक। 4 मिनट बाद की बात कर रहा है, तो 4 मिनट 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। 1 मिनट में 5 काम, तो 4 मिनट में 20 काम, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब 48 में हम शेष काम हमको निकालना है कि जो है, अब ए चला जा रहा है तो शेष काम भी करेगा। तो 4 मिनट में कितना काम, अब यहाँ पर 48 में 24 20 को घटा लेते हैं, कितना बच जाएगा हमारे पास, 28, ठीक। 28 बच गया। अब शेष काम के लिए क्या करते हैं, शेष काम, जब ए चला गया तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी एक काम कर रहा है 2 मिनट, 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, तो 24 28 काम करना है उसको। तो यहाँ पर हम 2 का भाग देते, 14 दूना 28, यहाँ पर 14 मिनट में वो काम पूरा करेगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 16 और ए और 16 मिनट में बी 24 मिनट, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा, फिर इतना लिखा हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या किया कि यहाँ पर 4 मिनट बाद तेरा चला जाए, तो 1 मिनट में 5 काम हो रहा है, दोनों लोग कर रहे हैं, तो 4 मिनट में कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। अब यहाँ पर दोनों मैंने घटा दिया, टोटल काम में इसको घटा दिया, इसके बाद 28 बचा। शेष काम जो करेगा बी करेगा। हमने बी 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, तो हमने इसको भाग दिया, 14 मिनट में उसका काम पूरा हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में तथा में भरता है। बी पाइप उसे 2 घंटे में भरता है। सी पाइप उसे 3 घंटे में भरता है तथा डी पाइप उसे 6 घंटे में भरता है। यदि चारों को
चारों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? समय में भर जाएगी। बात सुनाई? क्वेश्चन ये हुआ, क्वेश्चन यही कर रहा है कि पाइप एक किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 2 घंटे में भरता है, पाइप सी उसी टंकी को 3 घंटे में भरता है और पाइप डी उसी को 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो अगर हम चारों को एक साथ खोल देंगे तो वो कितना समय लगेगा भरने में? तो ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं मेरे ख्याल से, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ए जो है 1 घंटे में कर रहा है, बी जो है उसे 2 घंटे में कर रहा है, सी जो है उसे 3 घंटे में कर रहा है, डी जो है उसे 6 घंटे में कर रहा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 दूना 6, तो एलसीएम इसका 6 हो जाएगा। अगर हम इन लोगों का अलग अलग काम निकालना चाहे, एक एक काम निकालना चाहे तो इसका हम लिखेंगे 1 6 6, 1 2 3 6, फिर 3 दूना 6, 6 कम 6। इस तरह से हमारा यह हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सबको जोड़ देते हैं क्योंकि चारों को एक साथ की बात कर रहा है। तो 3 2 1 3 3 3 6, 6 12 हो गया, 6 3 9 9 2 11 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको चारों को एक साथ काम करवाना था, तो हमने क्या किया कि हम कह सकते हैं चारों एक साथ काम करने, यहाँ पर क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि चारों को एक साथ काम करवाने के लिए यहाँ पर टोटल काम 6 काम है, हमने यहाँ 6 का बटे 12 कर दिया। यहाँ पर ये हुआ 6 कम 6, 6 दूना 12 हो गया, 1/2 घंटे, 1/2 का मतलब आधे घंटे। तो ठीक इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर पाइप दिया ए 1 घंटे में, बी 2 घंटे में, सी 3 घंटे में और डी जो है 6 घंटे में। टोटल काम हमने निकाल लिया, 6 काम आ गया। हमने इस तरह से सबका एक मिनट का काम निकाल लिया। अभी हम टोटल काम हमारा 12 हो गया। यहाँ पर ये 6 हो गया, हमने 1 घंटे में हमने 12 काम किया। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर 1 घंटे में जब हमने 12 काम किया तो आधे घंटे में कितना हो गया, 6 काम हो गया। ठीक, इस तरह से हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो इसमें हमारा जो है कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, तथा बी पाइप 15 मिनट में भरता है। 15 मिनट में भरता है। यह दोनों को बारी बारी से खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्वेश्चन ये हुआ। इसमें क्वेश्चन में यही कर रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है और पाइप बी 15 मिनट में भरता है और यदि दोनों को बारी बारी से खोले। बारी बारी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहले एक काम करेगा, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, फिर इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कभी कभी ऐसा बारी बारी दे दिया, जब भी बारी बारी का देगा तो पहले इसमें ए भी दिया ना, तो बारी बारी में क्या होगा, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। मतलब बारी बारी की वाले क्वेश्चन जब तक काम पूरा नहीं होगा ऐसे काम करते रहेंगे।
ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ऐसे ही जब तक आपका जितना काम रहेगा, जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक ऐसे करते रहेंगे। लेकिन अगर उसमें पूछ लेगा कि बारी बारी के स्थान पे कि बी का पहले काम करेगा फिर ए करेगा, तब यहाँ पर बी फिर ए फिर बी फिर ए बी, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारा जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा हम उसी कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बारी बारी वाले क्वेश्चन में थोड़ा हमको ये ध्यान देना होगा। जब बारी बारी से दे देगा तो हम क्या करेंगे, क्रम से पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। अगर हमको इसमें दे देगा कि पहले प्रक्रिया में बी काम करेगा, पहले प्रक्रिया में बी काम करेगा फिर इसके बाद है, तब हम क्या करेंगे, पहले बी को ऊपर रखेंगे फिर ए को रखेंगे, फिर बी को ऊपर रखेंगे ए को रखेंगे, फिर बी को मतलब बी कार्य स्टार्ट करेगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमेशा ऑलरेडी जब बारी बारी दे देगा तो हमको पहले से ए से काम या तो इस तरह से हमारा जो होता है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा तरीका वही जो है एलसीएम वाला लेते हैं। इसमें पहला 10 मिनट दिया है, ठीक, और दूसरा जो है 20 मिनट और 15 मिनट में काम करता है। दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम से हमको टोटल काम पता चल जाएगा। तो टोटल काम 30 काम आ गया, 10 3 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं ये जो है 1 मिनट का काम इसका आया, 1 मिनट इसका काम आया। अब यहाँ पर 1 मिनट का काम ये इसका है, 1 मिनट का, ये इसका भी 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है। अब 1 मिनट में ये 3 काम किए, 1 मिनट में ये 2 काम किए, हम इसको जोड़ेंगे तो 5 काम। ये 5 काम कितने मिनट का, ये 5 काम जो है 2 मिनट का काम, कितने मिनट का काम हुआ ये बात ध्यान देना है। क्योंकि 1 मिनट में बारी बारी की बात कर रहा है ना, 1 मिनट में पहला ए जो है 3 काम कर रहा है, वही काम बी जो है 1 मिनट 2 काम कर रहा है। तो 1 मिनट इसका, 1 मिनट इसका 2 मिनट हो गया, ठीक। अब 2 मिनट में ये दोनों लोग 2 मिनट में कितने काम किए, 5 काम किए। ए 3 काम किए, 2 जो है ए बी जो है 2 काम किए, तो दोनों लोग 2 मिनट में 5 काम किए, ठीक। अगर हम इस तरह से 30 काम हुआ तो हम 30 काम को कैसे करवाएंगे, तो पहले बारी बारी का मतलब पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, अब जब तक काम देखिए 3 2 5। अब इसमें 5 3 यहाँ पर 5 5 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, फिर इसके बाद फिर 3 25 30। तो इस तरह से कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़े बनेंगे। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं 30 का काम है। अब यहाँ पर हम इसको 5 भाग देते हैं, कितने काम बचे, 6 जोड़े बन गए, कितने बने 6 जोड़े बन गए, कितने बन गए 6 जोड़े बन गए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 6 जोड़े जो बन गए, तो पहले 1 काम किए, 3 काम किए, फिर 2 काम किए, फिर 3 काम किए, फिर 2 काम किए। इस तरह से हमारा जो होता है बारी बारी वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक बार हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है ए जो है 10 मिनट में 10 लिखा, बी 15 मिनट में 15 लिखा, फिर इसके बाद 30 लिखा। यहाँ पर 3 दोनों को हम जोड़ लिया, 1 मिनट का काम ये 3 हुआ, 1 मिनट इसका 2 हुआ, तो हम दोनों को जोड़ लिए 5 काम हुआ। 2 मिनट में ये लोग 5 काम कर रहे हैं, तो मतलब यानी कि 3 और 2 का जोड़ा बन रहा है। तो यानी कि अब यहाँ पर 30 काम करने के लिए कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे, ठीक। इस तरह से यहाँ पर पहले 3 फिर 2 1 जोड़ा, फिर 3 1 2 जोड़ा, फिर इस तरह से जो है 6 के जोड़े बनेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला हमारा टाइप का क्वेश्चन जो होगा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पाइप ए बी किसी टंकी को 10 मिनट में, कितना मिनट में 10 मिनट में भरते हैं। पाइप पे किसी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं तथा पाइप बी सी उसी टंकी को
15 मिनट में भरते हैं। तथा पाइप CA उसी टंकी को 30 मिनट में भरते हैं। भरते हैं 30 मिनट में भरते हैं। जब तीनों को यदि तीनों को एक साथ खोल ले तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या है कि पाइप ए बी 10 मिनट में भरे, पाइप बी जो है बी और सी जो है 10-15 मिनट भरते हैं, पाइप सी और ए जो है 30 मिनट भरते हैं। तो अगर कह रहा है तीनों को एक साथ हम अगर खोल दें तो कितना समय लगेगा भरने में टंकी। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें देख सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं ए बी। तो कहने का मतलब ए प्लस बी हम लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए और बी कितने 10 मिनट में कर रहे हैं, और बी और सी जो है कितने मिनट कर रहे हैं, बी और सी जो है 15 मिनट भर रहे हैं। अगर हम सी और ए की बात करें कितना मिनट में, 30 मिनट बात भर रहे हैं। ठीक बात सुनाई। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 10, 15, 30 का कितना होगा, हम यहाँ से देख लेते हैं 10, 15, 30 का। तो यहाँ पर 2, 25, 10, 15 वैसे आ गया, फिर यहाँ पर 15 फिर से आ गया, फिर यहाँ पर हमने 3 भाग दिया, 5 आया, 3, 25, 15, 5 आया, फिर यहाँ पर हमारा जो है 5 से 3 दूना 6, 5 30, यहाँ पर 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 30 हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो 30 आ गया, हमारा टोटल काम आ गया। टोटल काम क्या करते हैं हम, इसको टोटल जो हमारा काम आया है, अब हम एक एक काम निकाल लेते हैं। अगर ए बी मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 तिया 30, फिर यहाँ 15 दूना 30, फिर इसके बाद 30 एक 30, तो ये आ गया। अब तीनों मिलके को बात कर रहे हैं, तीनों मिलने की बात क्या है, 3, 2, 5, 1, 6 काम। ठीक बात समझ आई, 3, 2, 5, 1, 6 काम हो रहा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कार्य एक ही व्यक्ति या पाइप 2 बार करे तो या तो आंसर कह सकते हैं, आंसर को 2 गुना कर दो, कर 2 या टोटल या पूरे काम को 2 गुना कर दो। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जब इस तरह की कंडीशन आ, जब मतलब जब भी कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, पाइप कोई हो, जब एक ही पाइप 2 बार या एक ही व्यक्ति 2 बार काम करे तो क्या करना है, या तो आप जो आंसर मिले आंसर को आप डबल कर दीजिए, या तो क्या करिए जो आपको काम जो है, जो टोटल काम है, टोटल काम को आपको डबल कर दीजिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से। इसमें आपको यही ट्रिक इसमें देना है कि ट्रिक इसमें आप कह सकते हैं, यही ट्रिक इसका है कि आंसर डबल, मतलब जो उत्तर मिलेगा हमको, उत्तर 2 गुना। ठीक, हमको इतना ध्यान देना पड़ेगा जब डबल काम करेंगे, जब डबल लोग काम करेंगे तो आंसर क्या करना है, हमको डबल करना है। तब यहाँ पर टोटल काम कितना है, यहाँ पर टोटल काम 30 है। अभी एक मिनट कितना काम हो रहा है, तो 6 पंजे 30 कर देते हैं। अब डबल का मतलब 5 इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 5 गुना 10 मिनट। ठीक, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरह से देखना चाहें, अगर हम आसानी से देखना चाहें तो हम यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको।
ये तो क्या हुआ, ये हमने क्या किया, आंसर को डबल कर दिया। अब दूसरा तरीका हमने क्या बताया, दूसरा तरीका हमने ये बताया, या तो आप आंसर को डबल कर दीजिए या तो आप कार्य को डबल कर दीजिए, टोटल जो काम है उसको डबल कर दीजिए। तो हम टोटल काम को भी डबल करके देख लेते हैं। टोटल काम हमारा कितना है, 30 है, तो 30 को हम क्या कर देंगे, 30 हमारा है तो हमने 30 को क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। डबल करने का मतलब यहाँ पर 30 गुना हमारा 60 हो गया, टोटल 60 काम हो गया। अब हमारा 1 मिनट काम इतना हो तो हमने क्या कर दिया, 6 का भाग दीजिए, 10 6 का 60, 10 मिनट। तो आप लोग चाहे दोनों बातें आप लोग ध्यान देंगे, इसमें दोनों बातों में आप कोई भी जब ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो या तो आप आंसर को डबल कर दीजिए या तो इसको डबल कर दीजिए, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जैसे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें हम कह रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर 10 12 और 15 ले रहे हैं, ठीक। टाइम में भरते हैं और कह रहे हैं ये तीनों को एक साथ खोल दे, तो सी अकेला कितना समय भरते हैं। तो अगर हमको सी को अकेला काम करवाना है, सी अकेले काम कर 15 मिनट में भरते हैं, तो सी अकेला उसे कितना समय में भरेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि पहला जो है, पहला ए बी जो है इतना मिनट में भरते हैं, बी ए बी सी इतने मिनट भरते हैं, सी इतने मिनट भरते हैं, तो सी अकेला कितने समय में भरेगा। तो ये जबकि डबल डबल काम कर रहे हैं और पूछ ले रहा है सी अकेला कितने समय में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वही चीज होगा, ए प्लस बी कितने समय में, 10 मिनट में, बी प्लस सी कितने मिनट में, यहाँ 12 मिनट में, सी प्लस ए कितने मिनट में, यहाँ पर 15 मिनट। हम इन दोनों को अगर एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, एलसीएम 60 हो जा रहा है। तो हम अगर सबका अलग अलग काम निकालेंगे कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 10 6 का 60, 12 5 60, 15 चौका 60 हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, सी का काम पूछा है, जिसका काम पूछा है उसको छोड़ देंगे। तो सी का काम पूछा, सी का काम कौन सा है, तो सी का काम पूछा है, जब हमको क्या करेंगे, जिसमें सी नहीं होगा, जिसमें सी है उसको जोड़ लेंगे, बाकी जिसमें सी नहीं उसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए सी है, बी सी सी ए दोनों को जो है इसको हम जोड़ेंगे, 5 4 9 होगा, इसको घटा देंगे, 5 4 9 होगा, इसमें घटा देंगे, 9 माइनस 6 कर देंगे, ये वाला घटाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। फिर से देखते हैं, हम जब भी इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, चाहे ए का पूछेगा, बी का पूछेगा, सी का, किसी का पूछ सकता है, तो जिसका पूछेगा हमको, जिसमें वो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी अगर उसको घटाना है घटा देंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए बी सी इसमें था, सी इसमें था, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, इसमें सी नहीं था, इसको हमने घटा दिया। 5 4 9 किए, 9 में से 6 घट गया, 3 आ गया। बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हमारा 60 है, तो 60 का भाग दे देते हैं इसका 3 का। अब यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया कि 20 3 60 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर इस तरह से हमारा आंसर हमने पता। अभी हमारा ये आंसर नहीं मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक बात ध्यान नहीं दिया, इसमें सब डबल डबल कर रहे हैं ना, आंसर को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, 20 गुना 40 हो गया, ठीक। ये बात हमको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, या तो आप आंसर को डबल करिए या तो आप इसको डबल कर दीजिए, या तो आप आंसर को डबल करिए या तो आप इसको डबल कर दीजिए। आप इसको डबल करते तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था पाइप और टंकी, पाइप और टंकी से हमने बहुत सारे कई टाइप के क्वेश्चन को बताया। आप लोग, आई होप मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और वीडियो को शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।